दोस्तों, बैश में नेस्टेड और मल्टीलेवल इफ स्टेटमेंट के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: नेस्टेड इफ एल्स और मल्टीलेवल इफ एल्स स्टेटमेंट। हम यह कुछ उदाहरण उपयोग करके करेंगे। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से परिचित होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और GNU Bash वर्जन 4110। अभ्यास के लिए GNU Bash वर्जन 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है। अब नेस्टेड इफ एल्से स्टेटमेंट का फ्लो यानी प्रवाह समझते हैं। यहाँ यदि कंडीशन 1 ट्रू है तो कंडीशन 2 मूल्यांकित की जाएगी। यदि कंडीशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 निष्पादित किया जाएगा, जिसका मतलब है केवल जब कंडीशन 1 और 2 दोनों ट्रू हैं तभी स्टेटमेंट 1 निष्पादित किया जाएगा। यदि कंडीशन 1 फॉल्स है तो स्टेटमेंट 3 निष्पादित किया जाएगा, और यदि कंडीशन 2 फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 निष्पादित किया जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं। मैंने nestedifelse.sh फाइल में कोड लिख लिया है। मैं इसे खोलूंगी। अब मैं कोड समझाती हूँ। यह शीबैंग लाइन है। वेरिएबल नेम को वैल्यू अनुषा नियुक्त की गई है। वेरिएबल पासवर्ड को वैल्यू abc123 नियुक्त की गई है। रीड कमांड मानक इनपुट से डेटा की एक लाइन को पढ़ता है। -p फ्लैग प्रॉम्प्ट को दिखाता है। -p के बाद एंटर नेम, यह स्ट्रिंग टर्मिनल पर दिखाया जाएगा। my name वेरिएबल है जो यूजर के द्वारा प्रविष्ट किया गया टेक्स्ट, जो कि यूजर इनपुट है, को संचित करता है। पहला इफ स्टेटमेंट दो वेरिएबल्स my name और name की तुलना करता है, यानी यूजर इनपुट और वेरिएबल नेम में संचित वैल्यू जो कि अनुषा है। अगर दो वैल्यूज मिलती हैं तो इस इफ स्टेटमेंट में शेष कोड मूल्यांकित किया जाएगा। रीड कमांड पढ़ती है और वेरिएबल myPassword में प्रविष्ट किया हुआ पासवर्ड संचित करती है। यहाँ -s फ्लैग साइलेंट मोड के लिए है। इसका मतलब है कि यूजर द्वारा प्रविष्ट किया हुआ टेक्स्ट टर्मिनल पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। यहाँ हमारे पास if else स्टेटमेंट्स का एक अन्य सेट है। if else स्टेटमेंट्स का यह सेट पहले if में नेस्टेड किया जाता है। दूसरा if स्टेटमेंट वेरिएबल myPassword और पासवर्ड की तुलना करता है। जब if कंडीशन ट्रू होती है तो echo टर्मिनल पर मैसेज वेलकम प्रदर्शित करता है, यानी पासवर्ड मिलता है। -e \escape की व्याख्या संभव बनाता है। /n नई लाइन के लिए है, जिसका मतलब है स्ट्रिंग वेलकम प्रिंट किया जाएगा। जब if कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो else कंडीशन निष्पादित की जाएगी, यानी जब पासवर्ड मिलान नहीं होता है तो else कंडीशन निष्पादित की जाएगी। इस स्थिति में echo wrong पासवर्ड दिखाएगा। fi भीतरी if else स्टेटमेंट समाप्त करता है। अपने पहले if else स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। अगर my name और name में वैल्यूज मिलान नहीं होती हैं तो यह else स्टेटमेंट निष्पादित किया जाएगा। यह टर्मिनल पर मैसेज wrong name echo करेगा। fi बाहरी if else स्टेटमेंट समाप्त करेगा। अब अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। फाइल को निष्पादन योग्य बनाते हैं। टाइप करें chmod स्पेस +x स्पेस nestedifelse.sh। अब टाइप करें /nestedifelse.sh। प्रोग्राम दो कंडीशंस प्रमाणित करता है, यानी नेम और पासवर्ड, जब यह टर्मिनल पर निष्पादित किया जाता है। यहाँ प्रॉम्प्ट एंटर नेम निष्पादित करता है। अब टाइप करें अनुषा
चूँकि यह कंडीशन ट्रू होती है अतः अगली इफ कंडीशन मूल्यांकित की जाएगी। अब प्रॉम्प्ट दिखाता है पासवर्ड। मैं पासवर्ड में abc123 टाइप करूँगी। ये पासवर्ड वेरिएबल पासवर्ड में वैल्यू से मिलता है, इसलिए प्रॉम्प्ट मैसेज वेलकम दिखाता है। अब स्क्रिप्ट को दोबारा निष्पादित करते हैं। अप एरो की दबाएं, /nestedifelse.sh पर जाएं, एंटर दबाएं। इस समय हम वही नाम अलग पासवर्ड के साथ प्रविष्ट करेंगे। अतः मैं नाम में अनुषा और पासवर्ड में 123 प्रविष्ट करूंगी। नाम की वैल्यूज मिलेंगी लेकिन पासवर्ड की वैल्यूज नहीं। अतः मैसेज रॉन्ग पासवर्ड प्रदर्शित किया जाएगा। यह सिद्ध करता है कि पहले इफ स्टेटमेंट के अंदर नेस्टेड एल्से स्टेटमेंट निष्पादित किया गया था। एक बार और स्क्रिप्ट को निष्पादित करते हैं। इस समय हम नाम में स्वाति प्रविष्ट करेंगे। मैसेज रॉन्ग नेम प्रदर्शित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाम स्वाति पहले घोषित की गई वैल्यू अनुषा से नहीं मिलता। कंट्रोल पहले इफ स्टेटमेंट के बाहर आता है और एल्से स्टेटमेंट निष्पादित करता है। यह मैसेज रॉन्ग नेम प्रिंट करता है। अब मल्टीलेवल इफ एल्से स्टेटमेंट को देखते हैं। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 निष्पादित होता है। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो कंडीशन 2 मूल्यांकित होती है। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 निष्पादित होता है। अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो कंडीशन n मूल्यांकित होती है। अगर कंडीशन n ट्रू है तो स्टेटमेंट n निष्पादित होता है और अगर कंडीशन n फॉल्स है तो स्टेटमेंट x निष्पादित होता है। अब एक उदाहरण देखते हैं। मेरे पास एक कार्यकारी उदाहरण है। मैं इसे खोलूंगी। ध्यान दें हमारी फाइल का नाम multilevel-ifelse.sh है। अब कोड पूरा समझते हैं। यह शीबैंग लाइन है। माइस्ट्रिंग एक वेरिएबल है जो निष्पादन के दौरान यूजर द्वारा इनपुट शब्द संचित करता है। इफ कंडीशन जांचती है कि क्या इनपुट स्ट्रिंग नल है। -z जांचता है कि क्या स्ट्रिंग की लंबाई 0 है। टर्मिनल पर टाइप करें man test और अनेक स्ट्रिंग कंपैरिजन का अन्वेषण करें। अगर कुछ भी प्रविष्ट नहीं किया जाता तो एचो स्टेटमेंट प्रिंट किया जाएगा। पहली एलिफ कंडीशन जांचती है कि क्या इनपुट स्ट्रिंग में राज है। अगर है तो यह एचो स्टेटमेंट प्रिंट किया जाएगा। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर निश्चित करता है कि इसमें राज के साथ कोई भी शब्द पहचाना जाएगा। अगली एलिफ कंडीशन जांचती है कि क्या इनपुट स्ट्रिंग में शब्द जित है। अगर है तो यह एचो स्टेटमेंट प्रिंट किया जाएगा। जब ऊपर की सारी कंडीशंस फेल हो जाएंगी तो एल्से कंडीशन निष्पादित की जाएगी और यह सॉरी इनपुट डज नॉट कंटेन ईदर राज और जित मैसेज दिखाएगा। fi मल्टीलेवल इफ एल्से स्टेटमेंट का अंत दिखाता है। अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं। अपने टर्मिनल पर वापस आते हैं। टाइप करें chmod स्पेस +x स्पेस multilevel-ifelse.sh। टाइप करें /multilevel-ifelse.sh। हमसे इनपुट के लिए पूछा जाता है। अब हम भिन्न-भिन्न इनपुट देते हैं और देखते हैं कि हर बार क्या होता है। पहले मैं बिना कुछ टाइप किए एंटर दबाऊंगी। नथिंग वाज एंटर्ड मैसेज दिखता है और कंट्रोल मल्टीलेवल इफ एल्से स्टेटमेंट के बाहर आ जाता है। अब मैं प्रॉम्प्ट क्लियर करती हूँ। अब स्क्रिप्ट को भिन्न इनपुट के साथ निष्पादित करने की कोशिश करते हैं। अप एरो की दबाएं, /multilevel-ifelse.sh पर जाएं, एंटर दबाएं। प्रॉम्प्ट एंटर अ वर्ड दिखाता है। मैं अभिजीत टाइप करूंगी। अभिजीत कंटेन्स वर्ड जित। आउटपुट दिखता है।
यह दिखाता है कि हमारे कोड में कंट्रोल तीसरी कंडीशन पर गया, पहली दो कंडीशंस मेल नहीं हुई। वही लॉजिक सारी कंडीशंस पर लगता है। भिन्न भिन्न इनपुट के लिए प्रोग्राम को निष्पादित करने की कोशिश करें और परिणामों को जांचें। अब सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा नाम और पासवर्ड सत्यापन के साथ नेस्टेड if एल्से का उपयोग और मल्टीलेवल if एल्से स्ट्रिंग कंपैरिजन प्रोग्राम का उपयोग। एक नियत कार्य में भिन्न भिन्न आउटपुट के लिए एक प्रोग्राम लिखें। जब नंबर 3 से बड़ा हो, 3 से छोटा हो या 3 के बराबर हो, या जब यूजर इनपुट खाली हो। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी नीचे दर्शाए लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।